उत्तराखंड आंदोलन में कई लोगों के प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गहलोत, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। खबर शुरू करने से पहले दो लाइनें बोलूंगा, कई बार बोल चुका हूं कि हालतें सरकार ऐसी हो गई तो क्या करे, हालतें सरकार ऐसी हो गई तो क्या करे, लाजिम गरीब को जलानी पड़ गई झोपड़ी तो क्या करे। 24 वर्ष है हमारा उत्तराखंड, जो आज भी शायद कहीं ना कहीं अपने आप को बनाने के लिए, जुटाने के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उन सबको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पीछे जितनी भीड़ आप देख पा रहे होंगे इस वक्त, ये वो सारी भीड़ है जो कि ये कहने के लिए यहाँ पे मजबूर हो चुकी है कि शायद आज भी हमारा उत्तराखंड नहीं बना है। और इतना बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद आज भी हमारा युवा दर दर की जो ठोकरें खाता हुआ सामने आ रहा है वो इसीलिए नहीं आ रहा है। चौहान जी भी हमारे साथ मौजूद है, राणा कोटी जी भी हमारे साथ मौजूद है। और इसके साथ ही मैं अगर पीछे बोलूं कैमरामैन को दिखाने के लिए, तो तमाम यहाँ पे जो गली है पूरी भरी पड़ी है। इस वक्त मैं खदरी श्यामपुर के मोटा प्लाट में मौजूद हूं और ये तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि 29 तारीख सितंबर रविवार का दिन और ऋषिकेश में एक महारैली होने वाली है। वो महारैली जो कि हमारे स्वाभिमान को बचाएगी, वो महारैली जो कि हमें कोई एक नाम देगी, वो महारैली जो कि हमारे भविष्य के लिए कहीं ना कहीं एक उज्ज्वलता जरूर लेके आएगी। चौहान जी से पहले बात करना चाहूंगा क्योंकि लगातार आगे बढ़ते हुए मुझे दिखते हैं। एक मैं बोलूंगा सर थोड़ा सा प्लीज। सर नमस्कार, पहले तो कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या आज आपने सभी लोगों को इकट्ठा कर रखा है यहाँ पे, क्या मुख्य उद्देश्य है इस सब चीजों के पीछे? नहीं, इकट्ठा तो हमारा ये प्रोग्राम जो है हमारी भू कानून मूल निवास जो हमारी संघर्ष समिति ऋषिकेश के, उसके आह्वान पे हम लोग जागरूकता कार्यक्रम जगह जगह चला रहे हैं गाँव में। और आज हमारी ये 6वीं बैठक है गढ़वाली नगर में। तो हम सब तो लोगों को हमने आह्वान किया था और एक आह्वान पे ही सभी लोग जो है जागरूक है यहाँ पे पहुंचे हैं कि भी आखिर मूल निवास और भू कानून के बारे में जो 29 तारीख की हमारी महारैली है, हम लोगों को कैसे जाना है, किस संसाधन से जाना है और क्या व्यवस्था होगी। तो हम लोगों ने इनको जानकारी दी है भी सारा भू कानून के बारे में, मूल निवास के बारे में लोगों को बताया क्या चीज होनी चाहिए और हम लोग क्या मांग सरकार से करने जा रहे हैं कि भाई हमें मूल निवास क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है यहाँ पर, जबकि हमारे बाप दादाओं के पीढ़ी पुरखों की यहाँ पर जमीनें थी। और जब हम यूपी में थे तो उत्तर प्रदेश में जब हम थे तो मेरा स्वयं का जब अपना प्रमाण पत्र बन के आया था तो उसमें लिखा हुआ था कि जो है आप जो है यहाँ के ये मूल निवासी हैं टिहरी के। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई कि अब मैं अपने बच्चे का मैंने बनाया है अभी, तो उसमें लिखा हुआ है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो भाई वो उसका भी स्थायी निवास बनना है, जो 5-10 साल यहाँ आए हुए हैं उनका भी स्थायी निवास बनना है। तो हमारे में और उसमें अंतर क्या रह गया? फिर ये राज्य की लड़ाई क्यों लड़ी गई? बिल्कुल सही बात है कि राज्य की लड़ाई लड़ने का मतलब क्या बन जाता है। वॉज बॉर्न इन 1999 और फिर भी मेरे कार्ड के ऊपर स्थायी निवास प्रमाण पत्र लिखा हुआ था, जबकि 2000 में बनता है। मेरे पिताजी का जो लिखा हुआ है उसमें मूल निवास लिखा हुआ है। मगर सर अभी थोड़ी देर पहले आप बातें कर रहे थे कि हाँ यूपी से बन के आया था, मैंने भी आपके भाषण सुने थे, इसमें भी आपने बोलते हैं हिमाचल की तर्ज पर हम भू कानून मूल निवास की मांग करते हैं। हम हिमाचल की तर्ज पर भू कानून मूल निवास की मांग करते हैं, हम यूपी की तर्ज पर कानून की मांग करते हैं, हम किसी और राज्य की तर्ज पर अपने उत्तराखंड में किसी और चीज की मांग करते हैं। तो क्या हमारा उत्तराखंड सिर्फ देखा देखी करते हुए आगे बढ़ रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल क्योंकि एक जागरूक नागरिक है, मैं हर किसी से नहीं पूछता, आपसे इसलिए पूछना पसंद कर रहा हूँ कि क्या हमारा उत्तराखंड सिर्फ देखा देखी के चलते ही आगे बढ़ रहा है कि हमें सिर्फ देखा देखी चाहिए तभी हमारा मूल निवास हमें मिलेगा, हिमाचल की तर्ज पे चाहिए? क्या हमारे उत्तराखंड की जो राजनीति है या फिर राजनीति में कदम रखे हुए जिन लोग हैं उनका खुद का कुछ ऐसा चलता नहीं है? बिल्कुल आपने सही बोला। हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, देखो जनता क्या होती है, जनता का काम 5 साल में एक बार वोट देना होता है। वो अपने प्रतिनिधि को जिताती है और वो इस आशा से जिताती है कि हमारा प्रतिनिधि जो जीत के जा रहा है विधानसभा में वो हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है विगत 24 सालों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, जितने भी प्रतिनिधि यहाँ से जीत के गए और हम लोगों की ये मांग जो है काफी पहले से चल रही थी, अब तो ये विराट रूप ले रही है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने आज तक यह आवाज नहीं उठाई कि भाई जो यहाँ के मूल निवासी हैं इनको मूल निवास का अधिकार मिलना चाहिए। भू कानून जो है, जब आप लोग हिमाचल को देख रहे हो भाई, तो आपने अगर ठीक है आप लोग नहीं समझ पाए, हिमाचल को आपने देखा ना, तो हिमाचल की तरफ पे क्यों नहीं लागू किया आपने? लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं बैकडोर से एंट्री बाहर के लोगों को दी और आज स्थिति ये हो गई कि पूरा देवप्रयाग हमारा बिक चुका है, जगह जगह पूरे गांव बिक चुके हैं, सब जगह लोग कृषि के नाम पे जो है अनुमति ले रहे हैं और वहाँ होटल रिसोर्ट्स बन रहे हैं। तो भाई जंगल पानी भी वो लोग पी रहे हैं, सारा नदी नाले हमारे सूख गए। तो ये बात बिल्कुल तय है कि प्रतिनिधि हमारे जो है बैठे हैं, पता नहीं आपस में क्या सेटिंग कैटिंग है, कांग्रेस की फिर बीजेपी की 5-5 साल चल रहे हैं। लेकिन जो मेन हमारे इन लोगों के आज ये जनता क्यों इकट्ठी होती? ये जनता का इकट्ठे होने का मतलब ही नहीं था। अगर इनके अधिकारों की लड़ाई हमारे नेता जो हमने जिता के भेजे थे वो लड़ रहे होते तो ये यहाँ पे इकट्ठे क्यों होते? भाई इनको सब कुछ मिल रहा होता तो क्यों लड़ते? लेकिन आज जनता जाग गई है, अपने जो अगर ये जिता सकते हैं तो ये उनको घर में बैठा भी सकते हैं। बिल्कुल बहुत सही बात बोली है
सर ने, क्योंकि अगर आप सतपुली से ऊपर की तरफ जाएंगे 12-13 किलोमीटर ऊपर की तरफ, पूरे पहाड़ में सोलर पैनल लगे हुए, आप गए भी होंगे शायद, पूरे पहाड़ में सोलर पैनल लगे हुए और सोलर पैनल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ये जो सोलर पैनल है इसका मालिक कोई चौधरी है। सही बात। क्या हमारे पहाड़ में चौधरी पैदा, और या फिर हमारे उत्तराखंड या सतपुली जैसे जगह में कोई चौधरी होता है? पवार है, रावत है, इतने सारे लोग, मगर भारी क्षेत्र के आकर उसके बाद उसी बिजली को हमारे पहाड़ में बनाकर उसी पहाड़ी को बेच रहे हैं। तो सर अभी पहले देहरादून में होती है, देहरादून के बाद हल्द्वानी, हल्द्वानी के बाद श्रीनगर, श्रीनगर के बाद ऐसे टिहरी, गढ़वाल, लास्ट अभी रैली गैरसैंण में हुई है, अब ऋषिकेश में आई है। तमाम जगहों पे हमने रैली का जो अभाव देखा, जो कवर करा था, लगभग 50-60 हजार लोगों से भी जुटा हुआ था। इस बार क्या लगता है आपको, आप कितने लोग जुटा पाएंगे ऋषिकेश की रैली के लिए? देखिए सर, हमारा अभी जो गैरसैंण में भी हुई थी, देहरादून में हुई थी, हमने इसको महारैली का नाम दिया है और हम चाहते हैं कि तमाम उत्तराखंड के लोग जो व्हाट्सएप फेसबुक से जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, अपने अगर बच्चों के प्रति गंभीर है तो सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी से इस रैली में आना चाहिए और 1-1.5 लाख से ऊपर यहाँ पर जो है हमारी ये टारगेट है कि लोग इकट्ठे होने चाहिए, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे लोग होंगे सरकार की आंखें उतनी जल्दी खुलेंगी। ये सरकार वही है, और कहना भी है कि जब तक जो है बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध भी नहीं पिलाएगी, लेकिन वो अब जब प्रतिनिधि हमारे ऐसे हो गए तो इनको जो है अब रोना भी जरूरी है। जब चिल्लाएंगे भाई ठीक है, हमने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई भी लड़ी है ना, पीवी नरसिम्हा राव और मुलायम सिंह तो दबा के बैठ गए थे, लेकिन जब पूरा राज्य खड़ा हो गया तो लास्ट में मजबूरी में जो है उनको उत्तराखंड राज्य भी बनाना पड़ा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये समस्त जनता, उत्तराखंड की जनता जागरूक जनता है। जिस दिन जाग गई, मैंने कहा ना घर बैठा देगी, तो उस दिन महारैली में देखिए आप, महारैली होगी और महारैली के तुरंत बाद इस सरकार की भी आंखें खुलेंगी और हमें विश्वास है हमारा जो अधिकार है भू कानून और मूल निवास का, वो हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़े रहने, क्योंकि 29 तारीख को भी मैं सर से जुड़ूंगा, अभी सारी बात कर दूंगा तो फिर उस दिन क्या करेंगे। कैमरामैन को थोड़ा सा जरूर आगे मेरे साथ आइएगा, पब्लिक है यहाँ पर थोड़ा काफी समय से, हमारी मातृशक्ति हमेशा हर वक्त हमें आगे जाती हुई दिखती है, चाहे वो घर के काम हो या फिर किसी भी समय किसी भी चीज को करना हो, बच्चों को तैयार करने के लिए। ये देखिए, इसके भविष्य के लिए लड़ना शायद बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उसको पता भी नहीं है क्या किस चीज की लड़ाई हो रही है, मगर वो पता है यहाँ पे मम्मी आ रही है तो मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगी, बैठेंगे, मगर उसे ये नहीं पता कि आगे आने वाले भविष्य में शायद कोई भारी व्यक्ति हमारे इसी बच्चे को नौकरी पे रख रहा होगा, नौकर बना रहा होगा उसी के घर पे। तो समझने का एक प्रयास कीजिएगा, 29 को जुड़िएगा ऋषिकेश महार रैली में, क्योंकि जरूरत है हमारे उत्तराखंड को। अब देखिए दादा बोल रहे हो, थोड़ा आगे चलेंगे तो मातृशक्ति भी हमारी। जाना तुमन जाला जाला केमा जान, पैदल की गाड़ी ली, गाड़ी में जाला, गाड़ी में जाला, पैदल जान हुए दिन जग तक भी जान, पैदल जान, फिर वो बिटिन घर जान, मगर जान है ना। हाँ, ये गाड़ी खराब है, क्योंकि स्वास्थ्य, अब ये स्वास्थ्य व्यवस्था बता रही है हमारी। थोड़ी दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था, धन सिंह रावत जी कुछ अधिकारियों को कह रहे हैं कि भाई अब स्वास्थ्य के लिए हमारे उत्तराखंड में थोड़ी बहुत अब वैकेंसियां खोल देते, क्योंकि जरूरत आन पड़ी है, लोग मर रहे हैं ज्यादा, समझिएगा। आप जाएंगी? बाबा जाना तो जरूरी है, मैं तो जरूर तो, मैं तो उत्तराखंड लड़ाई मर गया हूँ, वो बारी नहीं मुआवजा के बाद उत्तराखंड के लड़ाई में थे, उत्तराखंड बनाने में लड़े, और क्या, उत्तराखंड को उत्तराखंड रहने के लिए लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में हमारे बच्चे सुरक्षित रहे तो लड़ रहे हैं। जिंदगी शायद उत्तराखंड की लड़ाई लड़ते लड़ते ही वो इतनी उम्र के हो चुके हैं, ये तजुर्बा कह रहा है उनका। चलिएगा, ये तमाम जो मातृशक्ति हमारी सब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और वहां भी रहेंगी, मुझे लगता है, क्योंकि इतनी शक्लें में जो अभी देख पा रहा हूँ मैम, मुझे तो लगता है आप तो जरूर आएंगे, क्योंकि आपने पर्चा भी ले रखा हाथ में। थोड़ा हंसी मजाक में, मगर ये हंसने का विषय नहीं है, ये बहुत सोचने का विषय है। तब तक के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और 29 तारीख को जरूर मिलिएगा आप भी, और देखिए कमेंट कीजिए कितने लोग मेरे को मिलने वाले हैं उस दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।